हम लोग जो पदार्थ की अवस्था है उसको बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं स्टेट ऑफ मैटर को? क्या सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस बना सकते हैं? तो हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं वाटर का, पानी का लीजिए। पानी कैसा रहता है? द्रव, लिक्विड रहता है। अगर हम लोग इसको ठंडा कर देते हैं तो क्या होता है? बर्फ बन जाता है। बर्फ क्या है? सॉलिड है। और अगर पानी को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो वो वेपर बन के उड़ जाता है, वाष्प बन के, मतलब वो गैस बन जाता है। मतलब हम लोग स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो ठोस को अगर हम लोग गर्म कर देते हैं, बर्फ को अगर गर्म करेंगे तो पानी बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। मतलब ठोस को अगर गर्म करेंगे, हीट करेंगे तो वो द्रव बनेगा, और द्रव को फिर हीट करेंगे, फिर से और गर्म करेंगे तो वो गैस बन जाएगा। ठीक है, ठोस को गर्म करने से द्रव बन जाता है, द्रव को गर्म करने से गैस बनता है। और अगर हम लोग उल्टा करें, गैस को ठंडा कर दें, इसको अगर कूल करते हैं गैस को तो लिक्विड बनेगा, और लिक्विड को अगर ठंडा कर दें तो द्रव को अगर ठंडा कर देते हैं, पानी को और ठंडा कर देते हैं तो वो सॉलिड यानी बर्फ बन जाता है। तो इसको और ठंडा कर देते हैं तो क्या होता है कि जो स्टेट है यानी पदार्थ की जो अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस, इसको हम लोग बदल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ठोस से अगर द्रव बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, द्रव से गैस बनता है तो उसको क्या बोला जाता है, इस सब का नाम देखते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले मिटा देते हैं। तो अगर हम लोग बदलते हैं, जैसे कि ठोस को द्रव में बदलते हैं, द्रव को गैस में बदलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले देखिए ठोस, ठोस को अगर हम लोग द्रव में बदलते हैं, सॉलिड को लिक्विड बना रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? इसको बोला जाता है संगलन। ठीक है, इसको बोला जाता है फ्यूजन। हम लोग आम भाषा में पिघलना बोलते हैं इसको। ठीक है, मेल्टिंग। ठीक है, ठोस से जब द्रव बनता है, जैसे बर्फ जब पानी बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं? संगलन या पिघलना बोलते हैं, इंग्लिश में फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, अब अगर द्रव को ठोस बनाते हैं, पानी को बर्फ बनाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? द्रव, लिक्विड को अगर हम लोग ठोस बनाते हैं, सॉलिड बनाते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको हम लोग ऐसे तो बोलते हैं जमना। ठीक है, पानी जम जाता है तो बर्फ बनता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ठोस का द्रव बनना फ्यूजन या मेल्टिंग, और द्रव का ठोस बनना सॉलिडिफिकेशन या जमना। ठीक है, तीसरा, आप द्रव को गैस बनाएंगे, पानी को अगर गैस बनाएंगे, भाप बनाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? द्रव को, लिक्विड को अगर हम लोग गैस बना रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? इसको बोला जाता है वेपराइजेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। ठीक है, और अगर गैस को अगर द्रव बनाते हैं, गैस से अगर द्रव बनाते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोला जाता है कंडेंसेशन। संघनन बोला जाता है, संघनन। ठीक है, संघनन का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जब फ्रिज से हम लोग जो भी ठंडा बोतल हो या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक हो, उसको निकालते हैं तो क्या होता है? उसके चारों ओर पानी का बूंद आ जाता है। वो कहाँ से आता है, कैसे आता है? एक बार अगर हम लोग उसको साफ भी कर देते हैं, पोंछ देते हैं, फिर रखते हैं,
फिर कुछ देर के बाद फिर पानी की बूंद उसके चारों ओर, उस बोतल के चारों ओर आ जाता है। कैसे आता है? तो वहां पे क्या होता है, ये कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है। ठीक है, गैस जो है वो द्रव बनता है। क्या होता है कि एयर में, हवा में जो है, एक बोतल है, मान लेते हैं ये बोतल है, ठीक है, ये बोतल है और यहाँ पे हवा है, एयर तो सब जगह है। तो हवा में क्या होता है, जो वाटर वेपर है, पानी के जो भाप है, पानी के जो वाष्प है, वो पहले से मौजूद होते हैं और वो क्या है, गैस है। तो जैसे ही वो इसके कांटेक्ट में आते हैं, मतलब ये ठंडा है और यहाँ पे हवा में पानी के कण है, मतलब वाष्प है, ये जब बोतल का कांटेक्ट में आते हैं, यानी इसके संपर्क में आते हैं, तो वो ठंडा हो जाते हैं। और ठंडा होने से क्या होता है, ये जो गैस है वो लिक्विड में आ जाता है। क्या होता है, अभी हम इससे पहले बता चुके हैं, गैस को ठंडा करते हैं तो क्या होता है, द्रव बन जाता है। तो जब ये पानी का भाप ठंडा होता है तो क्या होता है, वो द्रव यानी कि लिक्विड बन जाता है, पानी बन जाता है। पानी का भाप जो है वो पानी बन जाता है, और वही यहाँ पे बोतल के चारों ओर चिपक जाता है। ठीक है, जब बोतल को साफ कर देते हैं तो फिर से क्या होता है, फिर से हवा में जो वाटर वेपर है वो इसके कांटेक्ट में आते हैं, ठंडा होके फिर से पानी बन जाता है। मतलब हर बार ये संघनन या कंडेंसेशन होता है। ठीक है, ये कंडेंसेशन समझ गए। अब हम लोग, अगर कभी सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनता है, अधिकतर में क्या होता है कि ठोस को जब गर्म करते हैं तो द्रव बनता है, द्रव से फिर गर्म करेंगे तब गैस बनता है। ठीक है, सॉलिड को गर्म करने से लिक्विड बनता है, लिक्विड को गर्म करने से गैस बनता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ठोस जो होता है सॉलिड, वो बिना लिक्विड में बने ही डायरेक्ट गैस बन जाते हैं। ठीक है, तो उस चीज को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है उसको। अगर ठोस यानी कि सॉलिड जो है वो अगर गैस बन रहा है, ठीक है, ठोस अगर सीधे गैस बन रहा है द्रव में ना बन के, तो उसको बोला जाता है सब्लिमेशन। ठीक है, इसको बोला जाता है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन। और अगर गैस से सॉलिड बनता है तो, अगर हवा मतलब गैस है और वो सीधे, देखिए गैस भी क्या होता है, गैस को ठंडा करते हैं तो पहले लिक्विड बनता है, लिक्विड को और ठंडा करते हैं तब जाके ठोस बनता है। लेकिन कभी कभी गैस डायरेक्ट सॉलिड बन जाता है। ठीक है, गैस जो होता है वो सीधे सॉलिड बन जाएगा, ठोस बन जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं, इसको डिपोजिशन, निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। ठीक है, आप देखिए ये ऊर्ध्वपातन किसका होता है, जो ठोस से सीधे गैस बनता है तो इसमें क्या आता है, नेफ्थलीन का गोली आता है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन में है भी, जब नेफ्थलीन का जो गोली है उसको रखते हैं कुछ देर तो वो अपने आप गायब हो जाता है। कैसे गायब हो जाता है, तो वो जो होता है वो ठोस से सॉलिड से सीधे गैस बन जाता है और वो हवा बन के उड़ जाता है, गैस बन के, और वो वहां नहीं रहता है। ठीक है, तो उसका क्या हो जाता है, सब्लिमेशन हो जाता है, ऊर्ध्वपातन हो जाता है। ठीक है, ये हम लोग देख लिए। अब हम लोग ये जो वेपराइजेशन है, ठीक है, वाटर का वेपराइजेशन मतलब इवापोरेशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक का हम लोग इवापोरेशन देखेंगे। अब देखिए इवापोरेशन क्या होता है, वाष्पीकरण क्या होता है। जो वाटर है, वाटर का वेपर बनना, ठीक है, पानी को गर्म करते हैं और उसका भाप बनना, उसी को हम लोग इवापोरेशन या वाष्पीकरण कहते हैं। जल का वाष्प बनना, ठीक है, द्रव को गैस में बनना वेपराइजेशन कहलाता है। ठीक है, लेकिन जो पानी है, सिर्फ पानी का केस में, पानी जब गैस बनता है तो उसको इवापोरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए इवापोरेशन को प्रभावित करने वाले, मतलब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक
क्या क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, मतलब किस चीज के होने से जो पानी का जो भाप बनता है पानी वो या तो कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहला है सरफेस एरिया, सतही क्षेत्रफल। ठीक है, सतह का क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होता है, वाष्पीकरण भी बढ़ता है, और सतह का क्षेत्रफल जो एरिया है वो अगर छोटा हो जाता है तो वाष्पीकरण कम होता है। इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, आप लोग देखे होंगे कि तालाब जो होता है और वो क्या होता है, गर्मी के दिन में सूख जाता है, उसका पानी पूरा गायब हो जाता है, लेकिन कुआं का पानी नहीं सूखता है। क्यों होता है ऐसा? तालाब में जबकि ज्यादा पानी है कुआं के मुकाबले, फिर भी तालाब का पानी सूख जाता है, कुआं का पानी नहीं सूखता है गर्मी के दिन में। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि देखिए जो तालाब है उसका एरिया जो है वो ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है, सतही क्षेत्रफल ज्यादा है, इसके कारण इवापोरेशन ज्यादा होता है, पानी ज्यादा भाप बन के उड़ता है, मतलब ज्यादा पानी भाप बन के चला जाता है। तो क्या होता है, जो तालाब है उसका सारा पानी सूख जाता है, लेकिन कुआं का एरिया जो है कम है, उसके कारण क्या होता है, उसमें कम भाप बनता है और कम पानी उड़ता है। ठीक है, इसीलिए कुआं पूरी तरह से नहीं सूखता है। ऐसे कोई कोई कुआं सूख जाता है अगर उसमें कम पानी हो तो। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, आप लोग देखे होंगे टीवी में या कहीं भी देखे होंगे, बहुत कोई क्या करता है, कप जब चाय पीता है तो कप में ना पी के प्लेट में ले लेता है, उसके बाद पीता है। तो उससे क्या होता है, कप में क्या होता है, कप का जो एरिया है वो छोटा है, ठीक है, और प्लेट जो होता है उसका एरिया, प्लेट जो होता है इसका एरिया ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ ज्यादा एरिया होता है, इसके कारण क्या होता है, ज्यादा भाप बनता है। ठीक है, और उसके कारण ज्यादा भाप बनता है और उसके कारण ठंडा हो जाता है चाय जल्दी, इसलिए हम लोग कप प्लेट में ज्यादा जल्दी चाय पी सकते हैं कप की तुलना में। ठीक है, और ये ठंडा क्यों होता है तो आगे हम इसको समझाएंगे, इवापोरेशन के कारण ठंडा क्यों होता है। तो क्या होता है, दोनों में इसका एरिया ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा है, इसीलिए इसमें चाय जल्दी ठंडा हो जाता है इसके मुकाबले, और आसानी से हम लोग जल्दी इसमें चाय पी सकते हैं। ये हो गया सरफेस एरिया। अब टेम्परेचर देखते हैं, तापमान। तापमान के बढ़ने से क्या होता है, तापमान अगर बढ़ता है, टेम्परेचर यानी हीट अगर ज्यादा होता है तो पानी का वेपोराइजेशन जो है, इवापोरेशन, वो ज्यादा होता है। ठीक है, गर्मी का दिन में कपड़ा जल्दी सूखता है, ठंडा का दिन में देर से सूखता है, बरसात के दिन में बहुत धीरे सूखता है, बहुत ज्यादा दिन टाइम लग जाता है, बहुत ज्यादा। तो क्या होता है, गर्मी के दिन में क्या होता है, टेम्परेचर जो है, हीट जो है वो ज्यादा है, जिसके कारण क्या होता है, जो कपड़े होते हैं उसके पानी, उसमें जो पानी होता है उसका इवापोरेशन ज्यादा तेजी से होता है, ज्यादा गर्मी होने के कारण, इसलिए कपड़े जल्दी सूखते हैं। ठंडा का दिन में उतना गर्मी नहीं होता है, उतना हीट नहीं होता है, इसके कारण थोड़ा सा लेट से कपड़ा सूखता है। बरसात के दिन में क्या होता है, हीट तो बहुत कम होता है, इसके कारण कपड़ा सूखने में एक दिन तक का टाइम ले लेता है, 2 दिन भी टाइम ले लेता है कभी कभी। तो ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, इवापोरेशन भी बढ़ता है, जितना ज्यादा हीट होगा पानी उतना ज्यादा भाप बनता है। ठीक है, अब है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, आर्द्रता, हवा में नमी का होना, हवा में पानी का मात्रा का होना, उसी को आर्द्रता या ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो अगर पानी में ह्यूमिडिटी है तो क्या होगा, तो इवापोरेशन घटेगा। ये दोनों के बढ़ने से इवापोरेशन बढ़ रहा था, लेकिन ह्यूमिडिटी अगर बढ़ जाता है तो इवापोरेशन कम होगा। बरसात का दिन में क्या होता है, हवा में नमी का मात्रा ज्यादा होता है, हवा में जल के कण ज्यादा होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा है, और अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण कम होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि ठंडा का दिन, सॉरी, बरसात के दिन में क्या होता है कि कपड़ा जो है वो जल्दी से नहीं सूखता है, क्योंकि वहां पे नमी का मात्रा ज्यादा है हवा में। और गर्मी का दिन में क्या होता है, हवा में नमी का मात्रा नहीं होता है, पानी का मात्रा नहीं होता है, जिसके कारण कपड़े जल्दी सूखते हैं। ये हो गया। अब है विंड स्पीड, हवा, वायु की गति। बरसात के दिन में क्या होता है, कपड़े नहीं सूखते हैं तो हम लोग पंखा के नीचे रख देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जब हवा तेज हो, जितना ज्यादा हवा का
गति हो वायु का, उतना जल्दी कपड़ा सूखता है। मतलब उसमें जो कपड़ा में पानी है वो ज्यादा वाष्प बनेगा, वाष्पीकरण उसका ज्यादा होगा, इवापोरेशन ज्यादा होगा। मतलब विंड का स्पीड से भी हम लोग इवापोरेशन करा सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि इवापोरेशन के कारण ठंडा कैसे होता है, कैसे प्लेट का जो चाय है वो जल्दी ठंडा हो जाता है कप के मुकाबले। अब देखते हैं वाष्पीकरण के कारण ठंडक कैसे उत्पन्न होता है। वाष्पीकरण होता है तो ठंडक कैसे होता है। गर्मी का दिन में क्या होता है, घड़ा का पानी ज्यादा ठंडा लगता है दूसरे बर्तन के पानी से। क्यों? मान लेते हैं ये घड़ा है, मान लेते हैं ये घड़ा है, ठीक है, इसमें पानी है। अब घड़ा में क्या होता है, ये मिट्टी का बना हुआ होता है और उसके कारण क्या होता है, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, वो दिखते नहीं है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, ये जो पानी है ये बाहर साइड रिश्ता है, यहाँ से निकलता है थोड़ा थोड़ा। अगर हम लोग पानी वाले घड़े को बाहर से छुएंगे तो भींगा भींगा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि जो अंदर का पानी है वहां पे जो छोटे छोटे छेद है उनसे बाहर निकलते हैं, उसके कारण ही भींगा हुआ महसूस होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि गर्मी का दिन में हवा में गर्मी ज्यादा होता है। ठीक है, इसके चारों ओर तो एयर है और गर्मी के दिन में हीट ज्यादा होता है। तो ये जो पानी है ये क्या होता है, यहाँ से हीट को ले लेता है, इस हीट को, इस गर्मी को लेता है और ये पानी वाष्प बनता है। मतलब इसका इवापोरेशन होता है। इवापोरेशन, पानी को भाप बनाने के लिए गर्म करना पड़ता है ना। घर में हम लोग बर्तन में पानी को गर्म करते हैं तो वो भाप बनता है, तो गर्म करते हैं तभी भाप बनता है। तो अगर ये पानी भाप बनेगा तो इसके लिए गर्मी चाहिए, हीट चाहिए। तो ये हीट कहाँ से लेगा, ये अपना आसपास से, अपना आसपास का एरिया से हीट को लेगा, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ आसपास का हीट को अगर पानी ले लिया और ये भाप बन के चला गया तो यहाँ आसपास का हीट को ये ले लिया तो यहाँ का आसपास में हीट का तो कमी हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ आसपास में ठंडक महसूस होगा। अगर हम लोग घड़ा के पास जाएंगे गर्मी का दिन में सामने तो हम लोग को थोड़ा ठंडा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि ये जो घड़ा का पानी है ये आसपास का गर्मी को लेके वो भाप बन के उड़ जाता है, जिसके कारण यहाँ आसपास का गर्मी कम हो जाता है। इसीलिए वाष्पीकरण से ठंडक होता है। ठीक है, इसी तरह प्लेट में भी क्या होता है, प्लेट में भी यहाँ पे जो ये भाप बनता है, प्लेट का जो चाय होता है भाप बन के उठता है तो आसपास का क्या होता है, गर्मी को ये खींचता है और क्या होता है, जितना ज्यादा भाप बनता है उतना ज्यादा आसपास का इलाका ठंडा होता है, जिसके कारण ये भी चाय भी साथ में ठंडा होते जाता है। चाय का गर्मी जो है वो भाप बनाने में यूज हो जाता है और चाय ठंडा हो जाता है। ठीक है, इसी तरह देखिए कूलर जो होता है, कूलर में भी वही चीज होता है। कूलर में पानी डाला जाता है, वो भाप बन के उड़ता है तो वहां पे ठंडक हो जाता है और उसके कारण उसका जो हवा आता है वो ठंडा होता है। तो कूलर इसलिए ठंडा करता है वाष्पीकरण होने के कारण। ठीक है, और गर्मी के दिन में हम लोग को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, तो हम लोग को सूती या हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए गर्मी के दिन में। क्यों? क्योंकि देखिए हल्के रंग के कपड़े क्या होते हैं, सूरज का धूप को, जो हीट है उसको कम खींचते हैं। अगर डार्क कलर का पहनते हैं कपड़ा तो वो हीट को ज्यादा खींचता है, जिसके कारण क्या होता है, गर्मी ज्यादा लगेगा। अगर हम लोग गर्मी के दिन में काला रंग का कपड़ा पहनेंगे तो वो ज्यादा हीट को खींचेगा, हम लोग को ज्यादा गर्मी महसूस होगा। और अगर व्हाइट कलर का पहनते हैं तो वो क्या होता है, हीट को कम खींचता है, धूप को कम खींचता है, जिसके कारण हम लोग को कम गर्मी होता है, गर्मी लगता है। और अगर हम लोग सूती के, कॉटन के कपड़े पहनते हैं तो वो क्या होता है, ये वाटर को अच्छा, जो कॉटन होता है या सूती जो है वो वाटर का अच्छा एब्जॉर्बर है। ठीक है, पानी को खींचता है। तो क्या होता है, शरीर से जो पसीना निकलता है वो क्या होता है, ये सूती का कपड़ा खींच लेता है और उसमें क्या होता है, जब वो वाष्पीकरण होता है, जब भाप बनता है वो पानी, तो हम लोग को ठंडा महसूस होता है। तो इसलिए हम लोग को सूती का कपड़ा पहनना चाहिए। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।